कहानी, ये जीवन एक कहानी है और ये कहानी बड़ी पुरानी है। पहले बच्चे के साथ ही कहानी पैदा हो गई, फिर कहानी से कहानी और फिर कहानियाँ ही कहानियाँ। एक जाल है कि बिछा हुआ है, कुछ पूरी कहानियाँ हैं, कुछ अधूरी, किसी का आगाज़ नहीं, किसी का अंजाम नहीं। कहानी सुनाने वाला कोई ना हो तो भी कहानी खुद को सुनाती रहती है, सामने ना भी हो तो कहानी जारी रहती है। वजूद आदम से पहले भी कहानी थी और तख्लीक आदम के बाद तो कहानी का बाकायदा आगाज़ हो गया था। फिरदौस बरी का किस्सा, तागूत, इब्लीस और फिर लग़ज़िश आदम, दाना गंदुम, फिर सफ़र सूए ज़मीं, फिरदौस गमगुश्ता, फिर क़याम कराल, फिर अर्ज़, एक मुकम्मल कहानी। इसके बाद अरूज आदम खाकी, सब कहानी है। छिन जाने के बाद जिस मकाम की दोबारा तलाश शुरू हो जाए वही मकाम इंसान का बहिश्त है। इंसानों की अक़साम की तरह कहानियों की भी बहुत सी अक़साम है, शायद हर आदमी के लिए अलग किस्म है। रोने वालों के लिए अलमिया, हंसने वालों के लिए तरबिया, सयाहत का शौक़ रखने वालों के लिए सफ़रनामे, सयाहतनामे, बहादुरों के लिए रज़मिया, साहिबान फ़िक्र के लिए तमसील निगारी और अलामती कहानियाँ और कुछ मलामती कहानियाँ। मुख्तसर कहानी, तवील कहानी, बामकसद कहानी, बेमानी कहानी, मजहबी कहानी, अखलाकी कहानी, जिनसी कहानी, रूहानी कहानी, गर्ज़े के फ़ानी और लाफ़ानी कहानी, भूल जाने वाली कहानी, ना भूलने वाली कहानी, बस कहानी ही कहानी। किसी इलाके में जाओ वहाँ की इलाकाई कहानी, कहीं भी ना जाओ तो तसव्वुराती और तख़य्युलाती कहानी। इंसान में जब तक कहानी सुनने का शौक़ है कहानी रहेगी। हम एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते रहते हैं, अपनी अपनी दास्तान। अगर ये मुमकिन ना भी हो तो फिर वही एक दफ़ा का जिक्र है। कहानी सुनने का शौक़ बचपन ही से पैदा हो जाता है या कर दिया जाता है। तमाम लाइब्रेरियाँ कहानियों से भरी पड़ी हैं। साइंस के इर्तिका के साथ साइंसी कहानियाँ शुरू हो गई। इंसान कहानियों से बच नहीं सकता। इंसानी कहानियाँ ना मिले तो जानवरों की कहानियाँ मौजूद हैं, दानाई और हिकमत के ख़जानों के साथ। मसलन प्यासा कौवा, लालची कुत्ता, इत्तफाक की बरकत, बेवफा दोस्त और रीछ, और नादान और दाना बकरियों की कहानी, जो कुछ इस तरह से है। कहते हैं एक पहाड़ी नाले पर एक नहायत ही तंग पुल था, मुश्किल से पांव रखा जाता था। एक दफ़ा दो नादान बकरियां आमने सामने से पुल के दरमियान तक आ गईं। जगह तंग थी, दोनों नहीं गुजर सकती थीं, वापस जाना भी मुश्किल था। एक दूसरे को कोसने लगी, तुमने मेरा रास्ता रोका है। झगड़ा शुरू कर दिया, बातों बातों में सींगों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, फिर दोनों धड़ाम से नीचे गिर गई। कुछ देर बाद दो दाना बकरियां आमने सामने फिर दरमियान में आ गईं। उन्होंने गुस्सा करने के बजाय सूरत हाल का जायज़ा लिया, सींगों की बजाय अक्ल से काम लिया और एक बकरी बैठ गई और दूसरी ने उसके ऊपर से गुजरकर अपनी राह ली। दोनों बच गईं। वो दिन गए जब बच्चों को स्कूलों में गुलिस्तान बोस्तान की कहानियां पढ़ाया करते थे और नतीजा ये होता था कि बाइखलाक माशरा पैदा होता था। और आज जो कुछ हो रहा है वीडियो की कहानियों का असर है। जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्दी पहले फिल्मों में दिखाई जाती है, फिर समाज में इसे देखा जाता है, और जब जहन पुख्ता हो जाए तो इस्लाह का इम्कान कम हो जाता है। कहानी के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक मरकज़ी ख्याल हो। मसलन पाकिस्तान की कहानी में मरकज़ी ख्याल इकबाल का है। एक मरकज़ी किरदार भी होना चाहिए, जैसे कायद आज़म। एक आगाज़ भी हो, जैसे 1947। इसमें एक माहौल भी होना चाहिए, हमारा माहौल। अगर अखबारात कुछ ना बयान करें तो कहानी में क्लाइमेक्स होना चाहिए। क्लाइमेक्स या नुक्ता अरूज उस मकाम को कहते हैं जिसके बाद ये मकाम नहीं रहता। उरूज हमेशा नहीं रह सकता। हर हुक्मरान अपने दौर को उरूज का नुक्ता समझता है, ये जाने बगैर कि उरूज के बाद ज़वाल होता है। शुक्र है पाकिस्तान ने अभी उरूज हासिल करना है, हम अभी राह गुज़र में हैं। उरूज के हवाले से एक कहानी मशहूर है। कहते हैं किसी खित्ते ने उरूज हासिल कर लिया। ये बहुत कदीम ज़माने का जिक्र है। मालिक ने देखा कि बंदा फितरत में मदाखलत कर रहा है। जिब्रील को हुक्म दिया बस्ती को उड़ा दिया जाए। इज़राइल से नहीं, जिब्रील से कहा गया। जिब्रील ने अर्ज़ की कि ए मालिकुल मुल्क, इजाज़त हो तो मैं इन लोगों के इल्म का मयार देख लूँ। इजाज़त मिल गई। वो गए, एक गडरिए को देखा वो जंगल में
भेड़ बकरियां चरा रहा था, भेड़ें चरा रहा था। जिब्रील इंसानी लिबास में इसके पास पहुंचे और बोले, भाई कुछ हिसाब लगाना जानते हो? वो बोला, हाँ लेकिन बहुत कम। जिब्रील ने कहा, हिसाब लगाओ, इस वक्त जिब्रील कहाँ है? गडरिये ने छड़ी से ज़मीन पर 2-4 लकीरें खींची और कहा, आसमान पर तो नहीं है। जिब्रील ने कहा, मज़ीद हिसाब लगाओ। इसने हिसाब लगाया और बोला, ज़मीन पर भी नहीं है। जिब्रील ने मज़ीद हिसाब के लिए कहा। वो बोला, भाई या तुम जिब्रील हो या मैं तो नहीं हूँ, बस तुम ही जिब्रील। इसके बाद बस्ती को नाबूद कर दिया गया। मौलाना रूम ने कहानियों के रूप में मार्फत के मसाइल हल किए। वो इल्म बातिन और इल्म रूह के इजहार के लिए कहानियाँ लिखते हैं। वो कहते हैं, अगर शौक़ मर जाए तो इंसान के ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इश्क को मौलाना तबीब जुमला इल्लत हाय माँ कहते हैं। इनकी हर कहानी पुरमग़ज़ व पुरसोज़ है। वो दर्स बातिन दे रहे हैं और कहानियाँ बयान कर रहे हैं, नुक्ते खोलते चले जाते हैं और बात की वजाहत होती चली जाती है। इकबाल को इल्म का ख़जाना पीर रूमी के फैज़ से हासिल हुआ। महबूब का हाथ ही दस्ते शिफा है, यही आलम कौमों का है। अगर कायद महबूब हो तो हर नुस्खा शिफा है, वरना बेताल्लुक़ हुजूम चारा गराए मर्ज़ के इजाफे का बायस बनता है। हम लोग चारा साजों के चुंगल में हैं, कायदीन के नरगे में आ गई कौम। खुदा लीडरों से बचाए, खुदा लीडर से मिलाए। बहरहाल कहानियाँ तालीम व तक़लीब के लिए तबलीग के लिए भी मौजू हैं और इरफान ज़ात के लिए भी। सैफुल मुलूक कहानी है एक शहजादे और एक परी की, लेकिन ये दास्तान है खुद आगही की मंजिलों की। ये सैर है वादी हैरत की। ये बयान है फ़िराक़ के दर्द का, बारगाह हुस्न में दिल की फरियाद का। मियाँ मोहम्मद साहब ने रंग भर दिए एक फ़र्ज़ी कहानी। इसमें कदरदानों और कदर शनासों के एहसानात का जिक्र है, मोहसिनों का फैज़ है और शुक्र का इजहार है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयाँ। यानी सखी तूने हमें क्या से क्या कर दिया, गलियों से निकाल कर महलों में बिठा दिया। वो अगर चाहे तो कतरा भी समंदर हो जाए। बड़े इरफान की दास्तान है, बड़े दर्जे का बयान है कहानी, लेकिन मार्फत की दास्तान। कहानी के रूप में असल कहानी ख़त्म होती जा रही है। हम दास्तानें सुनते सुनते कहीं खुद भी किसी दास्तान का हिस्सा ना बन जाए। हमें हर लम्हा बेदार रहना चाहिए। हमारे यहाँ भी बड़े जादू बयां दास्तान को मौजूद हैं। गरीबों को अमीर होने का काज़िब मजदा सुनाने वाले दास्तान गो गरीबी में मज़ीद इजाफा करके रुखसत हो जाते हैं और गरीब देखता रह जाता है बेचारा। आसमानों के तज़किरे सुनते सुनते इंसान भूल जाता है कि उसके पाँव ज़मीन पर हैं। दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, उनके अपने अंदाज हैं। वो तौहीद, रिसालत और इरफान के बारे में वजाहतें देने की कहानी पेश करते हैं। मसलन एक दफ़ा उन्होंने अपने शेख से पूछा, जनाब तौहीद क्या है? शेख ने कहा, फिर कभी बताऊँगा। कुछ ही दिनों बाद सफ़र हज का आगाज़ हुआ। दौरान सफ़र एक दिन नमाज ज़ोहर से फ़ारिग होकर ये लोग बैठे ही थे कि मगरिब से एक सवार आया। दाता साहब के शेख ने ताज़ीम की, इस्तकबाल किया, आने वाले के कान में कुछ कहा, लेकिन शेख ने माजरत ज़ाहिर की। सवार वापस चला गया। दाता साहब ने पूछा, सरकार ये कौन थे? आपने कहा, ये तेरे सवाल का जवाब था कि तौहीद क्या होती है। दाता साहब ने वजाहत की इल्तजा की। शेख ने कहा, ये खिज़र थे, कहते थे अगर मुनासिब समझो तो मैं तुम्हारे साथ हज के सफ़र के लिए हमराही इख्तियार करूं। मैंने कहा, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हज के ख्याल से गाफिल होकर तुम्हारे ख्याल में मसरूफ़ हो जाऊं। बस तौहीद यही है कि वहदत मकसद कायम रहे, एक मकसद से दूसरा मकसद ना निकालना चाहिए, ख्वाह दोनों मकासद ही नेकी के हों। नेकी और है, तौहीद और। एक और कहानी भी आपने लिखी कि एक सफ़र में दाता साहब अपने चंद साथियों समेत सफ़र पर रवाना थे। हज ही का सफ़र था। एक आदमी को काफ़िले का अमीर बना दिया गया। रास्ते में कज़ाकों ने सब काफ़िले को रोक लिया और अपने सरदार के रूबरू पेश कर दिया।
सरदार ने कहा कि जो कुछ है हाजिर कर दो। सब ने सब कुछ हाजिर कर दिया। सरदार ने फिर कहा इन सब की तलाशी लो। तलाशी लेने पर अमीर काफिला के पास खुफिया जेब में से कुछ अशरफिया बरामद हुई। डाकुओं के सरदार ने हुक्म दिया इसे कत्ल कर दिया जाए। दाता साहब ने मदाखलत की, कहा यह नहीं हो सकता, वो हमारे अमीर काफिला है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरदार ने कहा अजीब आदमी हो, ये कैसे हो सकता है कि सच्चे आदमियों का अमीर झूठा हो। इसे छोड़ दो वापस जाने के लिए और तुम अपना सफ़र जारी रखो। हम लोग डाकू नहीं हैं, हम तो सरकारी ड्यूटी वाले लोग हैं, दूध पानी अलग करने वाले, हाजियों को तवक्कुल की मंजिल अता करने वाले। आइंदा याद रखना, सालार कारवां के लिए ज़रूरी है कि वो सादिक हो, अमीन हो। झूठे सालारों ने ही तो मिल्लत का बेड़ा गर्क कर रखा है। जहाँ कहानियों ने बातिन रोशन किए हैं, वहाँ कहानियों ने ही फसादात फैलाए। मिल्लत इस्लामिया को टुकड़े टुकड़े करने में कहानियों का हिस्सा है। मसलन एक आदमी ने दूसरे पूछा, भाई आपने वो कहानी सुनी है? दूसरे ने कहा नहीं भाई, मैंने दूसरी कहानी सुन रखी है, बस कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन ये क्या कहानी हुई? यही तो बड़ी कहानी है कि एक आदमी ने एक किताब पढ़ ली, वो एक फ़िरका बन गया। दूसरे ने दूसरी कहानी पढ़ ली, वो दूसरा फ़िरका बन गया। जिसने जो किताब पढ़ ली वो अलग फ़िरका बनता चला गया। कहानियाँ जारी हैं और फ़िरके बनने का काम भी जारी है। अभी कल की बात है, हम एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक कलमे से आगाज़ कर रहे थे इस्लाम का। अब थोड़े ही अरसे बाद बन गए 70 फ़िरके। किसने बनाए? कौन है हम में से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में मौजूद था और कौन है जो यजीद के साथ मौजूद था? हम सब नामौजूद थे और कहानियाँ ख़त्म ले रही थी, कलम चल रहे थे और सदाकत कलम हो रही थी। फ़िरका परस्तों की कहानी दरमियान से शुरू हुई और इसे दरमियान में ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत काफ़ी है कि हम कलमा तौहीद की मरकज़ियत पर यकीन रखते हुए मिल्लत वाहिदा हो जाए। पाकिस्तान की कहानी जो इकबाल की बुलंद ख़याली से शुरू हुई, पाकिस्तान की कहानी जो इकबाल की बुलंद ख़याली से शुरू हुई, इसे बुलंदी इकबाल हासिल होना चाहिए, वरना कुछ नहीं।